स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब राव साहिब लगाने वाले हैं सभी की क्लास। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं, राव साहिब के साथ साथ अब घर के बाकी सभी लोग सभी के ऊपर काफी नाराज होते हुए नजर आने वाले हैं। जिस तरह की हरकत करके सभी ने भोसले निवास का नाम डुबा दिया है, भोसले परिवार का नाम डुबा दिया है। अब उसके बाद उसे भोसले निवासी ऐसे ही तो बख्शने नहीं वाले, वो उसकी अच्छी तरह क्लास लगा देंगे। यहाँ सभी को थप्पड़ मारते हुए अक्का साहिब को चोट लग जाने वाली है, जिसका इल्जाम भी अब सभी के माथे पर आ जाने वाला है। यहाँ अक्का साहिब के गिरने का सारा ब्लेम ईशान सभी पर डाल देगा और कहेगा कि तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो, तुम्हें क्या जरूरत थी इस अक्का साहिब को उल्टा जवाब देने की। अब देखा तुम्हें, अब तसल्ली पड़ गई होगी, तुम्हारी वजह से वो गिर गई और उन्हें चोट लग गई। यही तो चाहती थी शायद तुम, तभी तो तुमने ऐसी हरकत की जहां से हमें सिर्फ बदनामी महसूस हो रही है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी फैमिली पर क्या असर हुआ है? क्या ये जॉब करने से पहले तुमने एक बार भी सोचा कि इसका हमारे परिवार पर क्या असर होगा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है सभी, तुम्हें और किसी की कोई परवाह नहीं। अरे मैं ही पागल था जो तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा था, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही एहसान फरामोश निकली। पहले तो तुमने उन्हें इतना दुखी कर दिया कि उन्होंने फंक्शन में आने से ही मना कर दिया, और अब तुमने हद ही पार कर दी। अब तुम्हारी वजह से उन्हें चोट भी लग चुकी है। अरे तुम चाहती क्या हो? तुम्हें भी साफ-साफ दिख रहा है कि तुम्हारे आने की वजह से घर में सबको कितनी परेशानी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी सब एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ तुम ही हो जो बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं हो। और तो और सबसे बदतमीजी करती रहती हो बस। दोस्तों, यहाँ राव साहिब और अक्का साहिब भी चुप नहीं रहने वाले और वो सभी को खूब सुनाने वाले हैं। वो कहने वाले हैं कि ये लड़की घर में रहने लायक ही नहीं है। इसे हमारे तौर तरीके क्या पता, कभी इसने इतने ऊंचे परिवार के साथ उठ-बैठ की हो, तभी तो इसे कुछ पता चले। इन छोटे लोगों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ये छोटे लोग हैं और इनकी हरकतें भी छोटी ही होती हैं, इनकी सोच भी छोटी ही होती है। पहले तो इसने अपनी चालों से शान को अपने जाल में फंसा लिया, और अब जब हमने इसे एक्सेप्ट करने के बारे में सोचा है तो ये उसमें भी खुश नहीं है। हम जो तुम्हें करने के लिए कहते हैं, हमेशा तुम्हें उसका उल्टा ही क्यों करना होता है? क्यों तुम हमारी बात कभी एक बार में नहीं मान सकती? हमने तुमसे बस एक काम कहा था कि इस फंक्शन में हमारे परिवार की इज्जत रख लो, उसकी इज्जत बचा लो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। तुमने सारा काम खराब कर दिया। तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी छोटी-मोटी नौकरी करके हमारा नाम खराब करने की? दोस्तों, यहाँ दुर्वा भी बहती गंगा में हाथ धोने वाली है और कहने वाली है कि ये सभी एक गवार और कर भी क्या सकती है। इससे आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? ये इस घर की बहू बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। पता नहीं ये शान दादा को इसमें क्या दिखा जो उन्होंने इससे शादी कर ली, वरना तो मैं इसे अपनी बहिनी कभी ना मानती। और अभी भी मैं इसे अपनी वहिनी कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि ये उसके काबिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रीवा वहिनी ही मेरी वहिनी है। दोस्तों, यहाँ सभी बिल्कुल अकेली पड़ जाने वाली है, क्योंकि एक ईशानी है जो उसकी साइड रहता है, लेकिन इस बार वो भी उसके खिलाफ है, वो भी उसे सुनाता ही जा रहा है। वो उससे काफी नाराज है और वो उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। सभी लोगों ने मिलकर जो सभी को ब्लेम किया है और उसको इतनी बातें सुनाई हैं, उससे सभी काफी ज्यादा दुखी हो जाने वाली है। यहाँ एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब सभी ने जो हरकत की है, उसके बाद अक्का साहिब उसे भोसले निवास में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सभी से छुटकारा पाने के लिए अक्का साहिब क्या करेंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, अब अक्का साहेब और राव साहेब का अगला कदम क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।